राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये ब्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ से इसके पहले का ब्लॉग का एंड किया था। तो आज हमारा व्रत है, हम जो लोग ज्योतिया व्रत रखते होंगे। तो ये मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ मेरा नहाना धोना हो चुका था सुबह ही, और उसके बाद जो है मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के नाश्ते में जो है मैंने ढेर सारी पूड़ियाँ छान के रख दी थी सभी के लिए, दिन भर के लिए या फिर कह लीजिए रात भर के लिए। तो मैं इस तरह से कर देती हूँ जब मुझे इस तरह से निराजल वाला व्रत करना रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे भारी काम जो होता है रोटी बनाना ही होता है। मतलब गैस के पास खड़े होकर जो रोटी बनाने वाला काम होता है वही सबसे बड़ा मुझे लगता है। तो इस तरह पूड़ियाँ बनी रहेंगी, और पूड़ियों के संग ये प्रॉब्लम भी नहीं कि रोटी के संग रखा तो फिर सेकने की ज़रूरत पड़ेगी। घी कितना भी घी लगा के रखो, थोड़ा रोटियाँ गर्म रहती हैं तो ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पूड़ी के संग ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस मैं वही चीज़ें करती हूँ। और बचपन से जब बच्चे छोटे थे तब भी मैं इस तरह कर देती थी ताकि मैं बाकी काम कर सकूँ। फ़िलहाल अब तो बड़े हो चुके हैं, पर फिर भी मैं इस तरह से खाना बनाकर, हाँ, मतलब पूड़ियाँ वैसे छान कर रख देती हूँ। और उसके साथ वो जैसे मन वैसे खा लें। सब्ज़ी बनानी है सब्ज़ी बना देती हूँ, उन्हें नहीं पसंद है तो बाहर से मंगाना है, बाहर से मंगा लें, जैसे भी कर लें। पर मैं पूड़ियों वाला काम इस तरह से करके रख देती हूँ, और आसान भी रहता है। बाकी जैसे जिसकी इच्छा हो। दाल चावल नॉर्मल बनता है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो दाल चावल ही बनाऊँगी और साथ में चोखा रखूँगी। सिंपल खाना उनका रहेगा शाम के लिए। और सुबह के नाश्ते के लिए मैंने उन्हें पूड़ी दही खिला दिया था। एक जन का एग्ज़ाम था और एक जन का स्कूल था, तो वो पूड़ी के संग सब्ज़ी लेके गई हैं। भुजिया थोड़ी सी बनाई थी वो लेके ही चली गई हैं। तो मैं दाल बैठा देती हूँ, और दाल के साथ ही जो है मेरी अपनी भी उधेड़ बुन लगी हुई थी। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि सब्ज़ी बनाऊँ कि चोखा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चोखा बना दो, और यहाँ जो है नाश्ता चल रहा है हस्बैंड का। और ये मैंने दाल बनाया था और चोखा, और उसके साथ जो है चावल था, दाल चावल चोखा। तो ये लोग का दोपहर का खाना हो गया था, जिससे कि मैं निश्चिंत हो गई थी। इस तरह से सिंपल भी रहता है और आसान भी रहता है पूड़ियाँ छान देने से। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैंने आपसे शेयर कर दिया, मैं आपको दिखा भी रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। तो आज ज्योतिया का व्रत है। आप सभी बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं ज्योतिया की। ज्योतिया गोसाई हम सबके जिस कामना हेतु हम ये व्रत रख रहे हैं रखते हैं, वो सारी कामनाएं पूरी करें। तो चलिए, मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। दोपहर का खाना सबको बना के खिला दिया है, मतलब खा उन्होंने खुद से लिया है। और अब मैं चल रही हूँ मंदिर की साफ़ सफाई करने। अगर मुझसे बन सका, फ़िलहाल मैं बिल्कुल बढ़िया से हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब तक मुझे प्यास वगैरह कुछ नहीं लगी है, और मुझसे बन सका तो मैं ये ब्लॉग बनाऊँगी। देखिए कैसे क्या होता है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, और मैंने लाइट जलाई है बस साड़ी निकालने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनूँगी। ये मैंने साड़ी निकाली है, और इसके संग ये रेड ब्लाउज़ मैच किया है। राम राम हनुमान जी। मंदिर साफ कर लूँ पहले मैं। तो मंदिर को मैंने साफ़ कर दिया है, और शाम की पूजा मैं यहीं करूँगी। जैसा करूँगी वैसा मैं शेयर करूँगी। वैसे भी टाइम 3:30 हो रहे हैं, तो 5 साढ़े 5 बजे तक पूजा करूँगी। अभी मेरे पास टाइम है, तब तक मैं रेस्ट लूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जैसा मैं करूँगी शेयर करूँगी। मेरी चप्पल टूट गई है। पैर वगैरह तो सुबह ही रंग लिया था, अब बस नेल पॉलिश करना है, ये कर लूँ। हाँ, लग चुकी है मेरी नेल पॉलिश। अब जो है थोड़ी सुस्ती होने लगी है। सुबह मैंने चूड़ियाँ डाल ली हैं, ज़्यादा नहीं डाली है। तो तैयारी हो चुकी है पूजा की, तो चलिए हम लोग पूजा करने चलते हैं। तो ये पूजा जो है गोधूली बेला के समय होती है, और वही समय में मैंने पूजा स्टार्ट की है। कल से मैंने आम का पल्लव लगाया था,
और कलशी की स्थापना होती है। आप जैसे करें, जैसा मैं अब कर सकती हूँ। बहुत से लोग मंदिर जाके भी करते हैं। शुरू में तो मैं भी मंदिर जाया करती थी, पर वहाँ रश बहुत होता था और फिर ठीक से मतलब बैठने और वो जगह भी नहीं मिलती थी। और तो मैं आराम से जो है, फिर मुझसे ही किसी ने कहा कि आपके यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर भी है और आंगन में कल भी है, और तो आप वैसे कर लिया करिए। तो बस उन्हीं के सलाह से जो होता है, कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बस मैं इसी तरह पूजा कर लिया करती हूँ यहाँ पर। मायके में मेरी मम्मी पहले गंगा जी जाया करती थी, और पर मैंने अपनी अम्मा को यहाँ पर जो है सास को इसी तरह पूजा कथा करते हुए देखा है। वो भी जाती थी कहीं कुएं के पास बैठे पानी के के पास ही बैठ के पूजा, कहते हैं नदी के पास कई लोग गंगा जी वगैरह जाते हैं। तो यहाँ जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ हनुमान जी के सामने कल भी है, पर इस बार हमारे यहाँ बारिश की वजह से थोड़ा वहाँ पर हो गया अजीब सा। ले नहीं तो मैं यहाँ इसी तरह पूजा करती हूँ, मंदिर में ही करती हूँ। हनुमान जी के बगल में ही ऊपर माँ दुर्गे की मूर्ति भी है, मतलब फ़ोटो है, तो बस उनके सामने मैं कर रख के पूजा कर लेती हूँ। तो जैसा मैं करती हूँ मैंने आपको दिखा दिया। मैंने कलसे में रखा है, और वो धागा मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई हूँ। जो ज्यूतिया होता है हमारे यहाँ, ज्यूतिया बनवाया जाता है, जिसमें कि जितने बेटे रहते हैं उस हिसाब से ज्यूतिया सोने की बनाई जाती है। बिटिया है तो चांदी की बनती है। वो एक होता है, उसको लाल धागे में गुथवाया जाता है और उसी की पूजा प्रार्थना की जाती है। उन्हीं को स्वरूप मानकर, ज्योतिया माँ के स्वरूप मान लीजिए, चाहे जो भी हो, अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से। तो बस मैंने वही पूजा कर ली है, जैसा मैंने अपने यहाँ बड़ों को देखा है। ससुराल में जो नियम मैंने देखे हैं, बस वही उस हिसाब से मैं यहाँ पूजा कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से हमारे तरफ में, मतलब मेरे यहाँ इस तरह से पूजा होती है। और ये कई जगह कई तरीके से होती है। बिहार वगैरह में कुछ अलग तरीके से होती है, झारखंड, उड़ीसा। तो इस व्रत को जो है हर जगह अपने हिसाब से लोग करते हैं। और यहाँ प्रसाद चढ़ रहा है, और उसके बाद मैं कथा कहूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं कथे का भी व्लॉग बना दूँ, मतलब पढ़ते हुए, पर वो काफ़ी लंबा हो जाता। तो बस मैंने यहाँ अपनी पूजा पूरी दिखाई है आपको कि मैं किस तरह से करती हूँ। शाम का समय हो ही गया था, और इस समय मैं हनुमान जी की भी आराधना कर रही हूँ साथ के साथ। मतलब उनको भी फूल वूल अर्पित कर दिया, दिया बाती कर दिया। हमारे घर के तो बड़े वही हैं, तो उनको हर पूजा पाठ में सबसे पहले उनका भी ध्यान होता है, गणेश जी का और उनका। तो यहाँ बस मैं अपनी कथा पढ़ूँगी। ये एक बुक आती है जिसमें कि 10-12 पन्ने रहते हैं, 12-15 ऐसे कुछ पन्ने रहते हैं। कथा होती है, कथा पढ़ी जाती है, तो वही मैं कथा पढ़ रही हूँ, और खुद ही कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब व्यस्त थे। तो यहाँ मेरी पूजा पाठना बस संपन्न मैं हुई अभी है। पूजा पाठ करके आई हूँ, और जो माला थी वो मैंने अपने बेटे को पहना दी है, और उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक करके सभी लोग वो पहनेंगे। तो अभी तक तो फ़िलहाल सब कुछ है ज्योतिया गोसाई की कृपा से। बिल्कुल लग नहीं रहा है कि हाँ प्यास-व्यास। हाँ, लेकिन किचन में नहीं जाऊँगी, किचन का बागडोर आज मेरे हस्बैंड सँभालेंगे। सुबह का जो मुझे बनाना था मैंने बना दिया है, शाम का वो है, क्योंकि धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम चढ़ता जाएगा सर भारी होने लगता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आगे देखिए क्या होता है।